हम लोग स्पेशली दीपक को मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ दीपक। अब चारों कमरों में हमने बेडिंग तो कर दी। पहला रूम देखो भाई, कुछ ऐसा लग रहा है। सभी लोगों का एक ही सवाल है, आप होम स्टे कब से शुरू करेंगे? और जो पहला वाला डस्टबिन था वो हमने उल्टा जोड़ दिया। और कुछ दिन पहले मैंने अपने घर के ऊपर में आपको मधुमक्खियाँ दिखाई थी, हल्का सा उनका छत्ता दिखाई दे रहा है। पापा जी बता रहे हैं कि ये सब भालू ने किया होगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कल तक यहाँ बरामदे में बहुत सारा सामान था, अंदर कमरों का सारा खाली हो गया। बस थोड़ा यहाँ किनारे पे है। ये डाइनिंग टेबल तो यहीं बाहर पे रहेगी, साथ में एक और प्लास्टिक की टेबल है यहाँ पे, जो कि हम या तो उस कोने पे लगा देंगे या इस वाले कोने पे। साथ में ये चेयर जो कि यहाँ बाहर ही रहेंगी। कुछ चेयर यहीं वाले बरामदे में रहेंगे और कुछ नीचे वाले बरामदे में शिफ्ट कर देंगे। मैं तो अपने ही काम में बिजी था। पापा जी ने देखो भाई यहाँ पे ये बेड के जो गद्दे हैं ना, इनके कवर थे इन पे प्लास्टिक वाले, वो भी निकाल दिए और इन पे नए कवर चढ़ा दिए। साथ में तकिया हैं तो इनके कवर भी हटाने पड़ेंगे, सारे प्लास्टिक वाले जो भी हैं। और साथ में यहाँ पे ये ग्लास, केटल, जग वगैरह रखे हैं, तो इनको भी अच्छे से अभी सेट करके रख देंगे। अभी होम स्टे शुरू नहीं हुआ तो अभी इस माहौल में हम लोग ढले नहीं हैं। धीरे धीरे जैसे कुछ दिनों तक आदत हो जाएगी, फिर तो ये काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। मतलब डेली जब हैबिट हो जाती है किसी काम की ना, तो फिर वो काम मुश्किल नहीं लगता है। और कल शाम को यहाँ पे ये पर्दे भी लग गए। पर्दे हमने पूरे ऊपर से और नीचे तक रखे हैं। कमरों में ऐसा चिड़चिड़ वाला कुछ भी आइटम नहीं रखना है। तो इसलिए तकिए के बाहर से कवर भी निकाल देंगे। अभी हम लोग यहाँ पे एक काम करने की सोच रहे हैं। जो भी यहाँ पे ये और प्लास्टिक का सामान है, जैसे ये चेयर हो गए, इन पे भी ये प्लास्टिक लगा हुआ है, तो ये सारा निकाल देंगे। सब कचरा एक साथ ही साफ़ हो जाएगा। साथ में यहाँ पे टेबल है तो इसका ये कचरा भी हटा देंगे। उसके बाद लास्ट एक काम रह जाएगा, यहाँ बरामदे में अच्छी तरह से पानी से पोछा मारने का। अभी देखो भाई, फिर से यहाँ पे इतना कचरा हो गया, इसमें पूरा ये प्लास्टिक है। यहाँ पे ये वाली टेबल भी हमने जोड़ दी, प्लास्टिक की 4 सीटर। एक यहाँ पे रहेगी, ये वाली नीचे वाले बरामदे में रहेगी। शाम के अभी 4:30 हो रहे हैं। सुबह से शाम होने को आई है, अभी भी काम पूरे नहीं हुए हैं। देखो भाई, धूप भी यहाँ पहाड़ों से चले गई। और यहाँ पर देखो भाई, बरामदे की पूरी अच्छे ढंग से साफ़ सफाई हो गई। पापा जी ने ये टेबल भी लगा दिए, ये कुशन वाली चेयर लगाई हैं। ये इसके लिए नहीं थी, बट ऐसे बस देखने के लिए कि कैसा लगता है। बाकी यहाँ पे ये वाली चेयर भी लगा रखी हैं। और जो ये डाइनिंग टेबल घर ही पे बनवाया, तो यहाँ पर भी ये 8 चेयरें लगी हुई है। मतलब 8 लोग कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। इसके साथ ये कुशन वाली चेयर लगेंगी। अब जाके बरामदा थोड़ा सा खाली हुआ है सामान से। अभी रूम में भी काम रह गया है। यहाँ पे अच्छे से बेडिंग करनी है। अभी बेड शीट भी नहीं चढ़ाई है यहाँ पे। अब बस होम स्टे कुछ दिनों में शुरू होने वाला है और जल्दी में आप लोगों को कैसे होम स्टे को बुक कर सकते हैं, यहाँ की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कहाँ कहाँ आसपास घूमने जा सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बट एक चीज़ है, मुझे बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं हो रही है। पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों ही हो रहा है। मतलब 1-2 दिन का काम रह गया। साफ़ सफाई करते हुए आज हाथ भी कटा। सबसे ज़्यादा दिक्कत आई सफाई करते हुए, ये रेलिंग बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी, तो अच्छे ढंग से पूरी रेलिंग साफ़ कर दी आगे तक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है अगला दिन। और आज देखो भाई, सुबह सुबह सारे लोग लगे हैं खेतों में हल लगाने पे। जहाँ नज़र पड़ रही है खेतों में लोग दिखाई दे रहे हैं। अब आजकल ये है बुआई का टाइम। हमारी भी है यहाँ गांव में 1-2 खेत जहाँ पे हमें हल लगानी है। देखते हैं भाई, थोड़ा इस काम से फ्री हो जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर अनाज बोने का काम करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे रूम के डस्टबिन सेट कर रहे हैं। और जो पहला वाला डस्टबिन था वो हमने उल्टा जोड़ दिया। अब ऐसा ही होता है, जो पहला काम होता है उसमें आइडिया नहीं होता है। अब जाके ये वाला डस्टबिन सही से हम लोगों ने जोड़ा। तो ऐसे करके ये सारे डस्टबिन अभी हमें जोड़ने हैं। चलो जी, गुप्तकाशी वाले मेहमान भी निकल गए हैं अभी अपने घर के लिए। कल आ गए थे मंदसौर से यात्रा करके हमारे घर में। खेतीबाड़ी के काम के बाद जो भी
घास कचरा वगैरह रहता है तो उसको ऐसे जलाते हैं। अब आज हम लोग पहले कमरे में बेडिंग करना शुरू कर रहे हैं और इस काम के लिए आ गया अभी यहाँ पे अंशु, क्योंकि इसको आइडिया है। बेडिंग के इस वाले काम में बहुत टाइम लग रहा है, हम लोग 2-3 घंटे से लगे हुए हैं। अभी भी देखो बाहर पे पूरा सामान ऐसे ही फैला हुआ है। अब चारों कमरों में हमने बेडिंग तो कर दी। पहला रूम देखो भाई कुछ ऐसा लग रहा है, अच्छे से इस पर वाइट बेड शीट बिछा दी, पीछे पिलो वगैरह भी, और पूरा ये रजाई कंबल वगैरह सब सेट कर दिए। और इस सब काम में अंशु ने बहुत ज़्यादा हेल्प की अभी, क्योंकि इसको आइडिया है। हाँ टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लगता है ना इसमें, मतलब 1-1.5 घंटा लग गया हमें 4 कमरों में सिर्फ बेडिंग करने में। हाँ। बाकी अब यहाँ पे थोड़ा सफाई का काम है जो लास्ट का है। अभी सुबह के टाइम पे यहाँ घर में भैया आए हैं, मंदसौर यात्रा पे ये निकले हैं। हरिद्वार से हम लोग कल निकले थे करीब 10:30 बजे। अच्छा अच्छा। फिर शाम को अगस्तमुनि में रुक गए थे, रात हो गई थी, बोले रात का रास्ता ऊपर चलना नहीं इसलिए। हाँ हाँ। और फिर अभी सवेरे यहाँ से हम लोग पहुंचे और स्पेशली आपको मिलने हम लोग आए। बहुत ये मेरा भाई है। ये मेरे पार्टनर भाई, ये मेरा भाई जी के साथ 2 और भी हैं इनके दोस्त। अच्छा आप भी दिल्ली? मैं दिल्ली। अच्छा भैया हम लोग मुंबई नाला तो पड़ा। अच्छा मैं 4 अच्छा साल बाद इस टैग पे इस ग्रुप में आया हूँ। अच्छा अच्छा। हम लोग स्पेशली दीपक को मिलने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ दीपक को मिलने आए। दीपक, अक्की, ऋतिक, सुजान भाई सबको मिलना है। अच्छा ब्लॉग से सबको जानते हैं? सबको जानते हैं, ऐसा कोई बचा नहीं। और आप लोग का पनपतिया कॉल ट्रैक सबसे बेस्ट। अच्छा अच्छा। बहुत सारे लोग गांव में आ रहे हैं जो कि मंदसौर यात्रा पे आ रहे हैं, साथ में अपनी वीडियोज भी देखते हैं। और सभी लोगों का एक ही सवाल है, आप होम स्टे कब से शुरू करेंगे? तो जल्दी, अब सारा काम तो निपट ही गया समझो। और कल परसों जब जैसे ही पूजा होगी घर में, उसके बाद हमारा होम स्टे भी शुरू हो जाएगा। और ये सिर्फ सीज़न के लिए नहीं, ज़्यादातर लोग यहाँ पे सीज़न के हिसाब से आते हैं। जब तक मंदसौर भगवान जी के कपाट खुले रहते हैं तब तक लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन मेरा जो होम स्टे रहेगा यहाँ पे, ये पूरे 12 महीने ओपन रहेगा, तो आप लोग कभी भी आ सकते हैं। उसके बाद अभी यहाँ से ये सारे ड्रम वगैरह ये हटाने हैं। ये है जी दूसरा कमरा, और दूसरा कमरा भी एकदम बढ़िया से हमने यहाँ पे बेडिंग कर रखी है। कुछ ऐसा लग रहा है भाई। ये वाला है तीसरा कमरा, और तीसरा मतलब सब कमरों में सेम ही पैटर्न है। और ये वाला लास्ट चौथा कमरा, तो सब में ये कुछ ऐसे हमने बेडिंग कर दी। किचन अभी रेडी करना बाकी रह गया। यहाँ पे अभी बहुत सारा सामान हमने रखा हुआ है। ये वाला जो किचन है ना, ये सिर्फ गेस्ट के पर्पज़ से है, अगर उनको खुद ही कुकिंग करनी है तब। ये ऊपर वाले ही फ्लोर में है, मतलब देखो छोटा सा ही किचन है। अभी तो यहाँ पे हमने ये सामान रखा हुआ है। धीरे धीरे यहाँ पे इधर साइड भी अभी हमने ये डिब्बे वगैरह रखे हैं। एक बार काम की शुरुआत हो जाए फिर पूरा आइडिया आ जाता है क्या क्या करवाना है। अब आजकल तो बहुत दिनों से मेरा तरसाली वाले घर में भी जाना नहीं हो रहा है, तो आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत यहाँ के काम निपटा के तरसाली वाले घर में भी जाऊँगा। अभी यहाँ पे पापा जी ने सारे ये डस्टबिन तो बना लिए हैं, अब इनको रूम में रख लेते हैं। कुछ इसमें से वॉशरूम के हैं और कुछ रूम वाले। अंशु के घर से देखो ठीक सामने माँ राकेश्वरी का मंदिर दिखाई देता है। और अभी हमारी यहाँ पे शाम की गर्मा गर्म चाय भी बन गई। यहाँ देखो भाई आजकल हर जगह खेतों में ऐसे गोबर डाला हुआ है। शाम के अभी 5:30 हो गए हैं। अभी मैं अपने घर में आ गया और आज हम सब लोग सोच रहे हैं कि आज तरसाली वाले घर में जाएंगे। बाकी अभी यहाँ पर भी सारी चीज़ें अच्छे से क्लोज करते हैं। शाम के अभी 5:45 हो रहे हैं और आजकल देखो भाई अभी से इतना अंधेरा होने लग गया। दिन सच में बहुत छोटे होने लग गए, तो अब फटाफट निकलना पड़ेगा तरसाली वाले घर के लिए। ठंडा देखो भाई इस कदर बढ़ गया। यहाँ पे देखो सारे भाई लोगों ने अंगीठी जलाई हुई है। हाँ? अभी हम लोग घर पहुंचने वाले हैं और कुछ दिन पहले मैंने अपने घर के ऊपर में आपको मधुमक्खियाँ दिखाई थी। तो यहाँ पर देखो ये पूरी सीढ़ी निकाल रखी है। इस वाले छेद में थी मधुमक्खियाँ। पापा जी बता रहे हैं कि ये सब भालू ने किया होगा। बापा खाल चेक तो नहीं ना। यहाँ पर देखो भाई यहाँ अंदर थी मधुमक्खियाँ। ये देखो ऊपर हल्का सा उनका छत्ता दिखाई दे रहा है ये। और यहाँ बाहर पे भी एक बॉक्स बना रखा है।
अभी घर में आके पता लग रहा है कि जो मधुमक्खी का छत्ता मैंने आपको दिखाया वो भालू ने नहीं किया, वो यहीं आसपास किसी ने किया, मतलब किसी ने चेक करने के लिए किया होगा, लेकिन वहाँ पे पूरा रास्ता ख़राब कर रखा है। और ऐसे में अगर भालू को सच में पता लग जाए तो फिर वो आसानी से उन मधुमक्खियों को मार सकता है, उनके छत्ते को नुकसान पहुँचा सकता है। माँ लगी है रोटी बनाने पे। बहुत दिन बाद बहुत दिन बाद रोटी। बहुत दिन बाद तरसा हुआ घर में। बहुत दिनों के बाद तरसाले वाले घर में आना हो रहा है, मतलब लगभग 5-6 दिन तो हो ही गए समझो। अब माँ को तो डेली सुबह के टाइम पे यहाँ वाले घर में तो आना ही पड़ता है। एक बात है, यहाँ नीचे तरसाले वाले घर में आते ही उतनी ठंड महसूस नहीं होती है, क्योंकि ये जगह थोड़ा सा नीचे घाटी में है, तो यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा नहीं चलती है। तो इसलिए ऊपर गांव में तो टोपी की ज़रूरत पड़ रही थी, यहाँ आते टोपी निकालनी पड़ रही है।